हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम लास्ट तक करके आए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट सबसे फर्स्ट में हमने किया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हमने किया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हमने किया है। उसके बाद हमने किया है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट हमने दो टाइप से किए हैं, एक तो जब हमारे पास लिमिट फाइनाइट गिवन हो इंटीग्रल की, और एक जब हमें लिमिट अपर लिमिट इनफाइनाइट गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन इंटीग्रल हमारे पास कैसे लगता है, हमारे पास दो फंक्शंस गिवन होते हैं प्रोडक्ट में, हम क्या फाइंड करते हैं जी एक्स हम एक चूज़ करते हैं, किस फॉर्म का होता है ए टू पी 1/x-a⁻n, इस फॉर्म का जी एक्स चूज़ करते हैं। अगर तो हमारा ये n <1 रहता है तो ये जी एक्स कन्वर्ज करता है, और अगर जी एक्स कन्वर्ज करता है तो हम टेस्ट लगाते हैं लिमिट f(x)/g(x), x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू L। अगर L नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है तो f(x) और g(x) दोनों कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। एक टेस्ट हम ये करके आए हैं। सेम टेस्ट हमने लिमिट इनफाइनाइट में भी किया है। अगर लिमिट इनफाइनाइट है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन है, यहाँ पे हम g(x) चूज़ करते हैं इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/x⁻n dx। ये कब कन्वर्ज करता है, जब n हमारा ग्रेटर देन 1 हो। सेम यहाँ भी हमें यही अप्लाई करना है, हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x/g(x) इज इक्वल्स टू L अगर नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है तो दोनों के दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंपैरिजन इंटीग्रल थे, सेम थे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लिमिट फाइनाइट थी तो हम लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालते हैं। यहाँ लिमिट हमारे पास अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालते हैं। इसके बाद हमने किया है एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट में हमारे पास क्या था कि अगर हमारा इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेंट है एट इन्फिनिटी, और जी एक्स एक फंक्शन है जो बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक है, ठीक है। तो दोनों की प्रोडक्ट जो होगी इंटीग्रल एफ जी, दोनों की प्रोडक्ट ए टू इन्फिनिटी कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। एबल्स टेस्ट हम किस लिए लगाते हैं, इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। सेम हमने यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट किया है। डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास क्या कहता है कि अगर इंटीग्रल ए टू टी एफ डी एक्स बाउंडेड है, ठीक है, ये बाउंडेड है, यहाँ कन्वर्जेंट गिवन था, और जी एक्स हमारे पास एक मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है प्लस 0 पे अप्रोच करता है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो दोनों की प्रोडक्ट आएगी एफ जी फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने ये चार मेन फॉर्म्स के लिए एबल्स, डिरिचलेट, कंपैरिजन इंटीग्रल, इन्फिनिटी के लिए, कंपैरिजन इंटीग्रल, फाइनाइट लिमिट के लिए। और इससे पहले हम फर्स्ट टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल और सेकंड टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करना सीख के आए हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स इसके रहते हैं, उन एग्जाम्पल्स में हम इन चारों फॉर्म्स में से कोई सी भी फॉर्म लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है एक्समाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट है 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर पी। अब देखो अगर इस इंटीग्रल की बात करते हैं 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर पी डी एक्स, इसको देखो इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या बनेगा, साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे, ऊपर भी डेरिवेटिव कोस एक्स, नीचे भी डेरिवेटिव पी एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1, ठीक है। इसको हम डेरिवेटिव करते जाएंगे, एक टाइम के बाद क्या होगा, अब एक्स की पावर्स कम होती जा रही है ना, एक्स की पावर्स कम होने के बाद एक टाइम पे जाके इसका डेरिवेटिव 1 भी बन जाएगा। तो डेरिवेटिव 1 बनने के बाद जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर तो चाहे कोसी आएगा चाहे साइन ही आएगा डेरिवेटिव करने पर। नीचे डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट में बचेगा इन्फिनिटी, मीन्स इस फंक्शन को इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है। सेम अगर हम जीरो की बात करें तो ये बनता है साइन 0/0 दैट इज़ 0/0 फॉर्म। फिर से इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव अगेन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में बचेगा जब हम डेरिवेटिव पीएथ डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स, तो वहाँ पे इसको क्या होगा, इन्फिनिटी बनाएगा। मान लो कोस 0 बचा, कोस 0 1/0 जो भी आपके पास बनता है
ये तो यहीं से हो जाएगा। जब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, इसमें अगेन एक्स को 0 करोगे, cos 0 1, और यहाँ 0 करोगे तो 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा। तो इसको 0 पे भी प्रॉब्लम है, मीन्स इस फंक्शन को इन दोनों लिमिट्स पे प्रॉब्लम है। और जब किसी फंक्शन को दोनों लिमिट्स पे प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का एक पॉइंट उठा लेते हैं और उस पर इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। तो हमने 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट उठा लिया, 0 to 1, इस पे एक ब्रेक कर दिया, एंड 1 to इन्फिनिटी इसको अलग से ब्रेक कर दिया। अब देखो दो इंटीग्रल आ गई, I1 प्लस I2। I1 में इसको 0 पे प्रॉब्लम है, I2 में इसको इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है। तो हम I1 का जो 0 पे प्रॉब्लम वाला है वो हम अपना सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड से, जो A to B हमारे पास फाइनाइट लिमिट है ना, FG/dx, इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। और जो I2 की वाली बात आती है 1 से इन्फिनिटी sin x अपॉन एक्स रेज टू पावर p, इसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम यहाँ लगा लेंगे डिरिचलेट टेस्ट, मीन्स दोनों इंटीग्रल्स पे अलग अलग टेस्ट लगेगा। पहले वाले पे लगेगा जो फाइनाइट लिमिट वाला था, दूसरे वाले पे लगेगा डिरिचलेट टेस्ट। अब दोनों को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाला इंटीग्रल I1 को पहले तो ये चेक कर लो कब प्रॉपर बनता है कब इम्प्रॉपर बनता है। I1 में फंक्शन क्या है, sin x अपॉन एक्स रेज टू पावर p। अब इस p पे डिपेंड कर रहा है, जब तक ये p पॉजिटिव रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 1 रहेगा, तब तक हमारे पास क्या रहेगा, ये x डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है। ठीक है, जब तक ये p पॉजिटिव रहेगा तो x डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है, तब तक इसको 0 पे प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर p नेगेटिव हो गया, मतलब लेस देन 1 हो गया, अगर लेस देन 1 में 0 भी हो जाता है तो एक्स रेज टू पावर 0 1, तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव हो गया फिर तो ये ऊपर ही चला जाएगा और फिर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स p हमारे पास जब तक ग्रेटर देन 1 है तब तक ही इसको प्रॉब्लम है, जब लेस देन इक्वल टू 1 है तब ये कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट है। तो हमें सिर्फ किस केस को चेक करना है, हमें सिर्फ चेक करना है जब हमारा p ग्रेटर देन 1 है। तो हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है I1 की एट 0 व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन क्या गिवन है, sin x अपॉन एक्स रेज टू पावर p। तो जो हमारा पहला मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमें एक fx चाहिए होता है, एक gx चाहिए होता है। तो इस x रेज टू पावर p को ब्रेक कर सकते हैं, x इंटू एक्स रेज टू पावर p माइनस 1। इसमें से हमने इसको चूज़ कर लिया gx। ठीक है, और जब लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx बाई gx, तो कितना आएगा हमारे पास 1, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने रिवाइज कराया है उसमें भी, और पीछे हमने जो एग्जांपल्स करे हैं उनमें भी हमने ये सारा किया है। अब नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि जो gx है और जो fx है वो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे। तो gx कब कन्वर्ज करेगा, द इंटीग्रल 0 to 1 gdx, दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर p माइनस 1। ये कब कन्वर्ज करेगा, जब हमारे पास पावर कैसी होती है, लेस देन 1 हो। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास p माइनस 1 लेस देन 1 होगा तभी ये कन्वर्ज करेगा। और यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, p लेस देन 2। तो दोनों केसेस को कंबाइन कर दो, p ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो ये बन गया I1 इज कन्वर्जेंट व्हेन p ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। और प्रॉपर कहाँ था, प्रॉपर हमने ये किया था कि जितना जब भी p लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा प्रॉपर तो वो रहेगा, तो इसके लिए तो वो हमेशा कन्वर्जेंट है। तो अगर हम इसको ओवरऑल कंबाइन करें रियल लाइन पे, ये हमारी रियल लाइन बन गई, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। कहता है कि p 1 से 2 के बीच में कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट है। तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि वो लेस देन 2 हर एक नंबर के लिए कन्वर्जेंट है। तो I1 इज कन्वर्जेंट फॉर p लेस देन 2। अब बात आती है I2 की। I2 की कन्वर्जेंस हमें इन्फिनिटी पे चेक करनी है, डिरिचलेट टेस्ट लगाते हैं। डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो एक तो इंटीग्रल चाहिए a टू t मीन्स 1 से t जो बाउंडेड हो, यानी कि हमें 1 से t f/dx की बाउंडेडनेस चेक करनी है। एक फंक्शन चाहिए gx जो मोनोटोनिक हो, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये बाउंडेड और उसकी लिमिट 0 जाए। तो इसमें से हमने इसको मान लिया fx, इसको मान लिया gx। अब देखो इसको gx ही क्यों माना है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब इसको gx क्यों माना हमने 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर p को, क्योंकि जैसे ही हम इसमें x को इन्फिनिटी करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और वो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। तो इसलिए हमने इसको gx चूज़ किया है। तो gx हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है, और इसकी लिमिट 0 भी जाएगी जैसे ही x को इन्फिनिटी करोगे। ठीक है, एक डिरिचलेट टेस्ट की एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी के लिए हमें चेक करना है इंटीग्रल 1 से t fx बाउंडेड होना चाहिए। तो इसका मोड कर लो, मोड करेंगे, fx की वैल्यू पुट कर दी, sin x dx, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x
1 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन गया। अब x प्लस वाई मोड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड वाई, कोस x का मोड लेस देन इक्वल टू 1, कोस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 1, ओवरऑल इज इक्वल टू 2। यानी कि जो फंक्शन का मोड था वो लेस देन इक्वल टू 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला इंटीग्रल हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। तो डिरिचलेट टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब f इंटू जी दैट इज साइन एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर p कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिरिचलेट टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 0। तो अगर I2 p ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है, I1 p लेस देन 2 के लिए कन्वर्जेंट है, तो ओवरऑल I किसके लिए कन्वर्जेंट रहेगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 के लिए कन्वर्जेंट रहेगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कोस एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस वाले फंक्शन को भी 0 पे प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है, तो इसको हम 1 पे ब्रेक कर लेते हैं। 1 पे ब्रेक कर लिया, इसको नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया I2। अब I1 की कन्वर्जेंस चेक करते हैं 0 पे। देखो फाइनाइट लिमिट है, फाइनाइट लिमिट में कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, प्रॉब्लम कहाँ है, 0 पे। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें एक जी चूज़ करना होता है, और जी की फॉर्म क्या होती है, जी की फॉर्म होती है 1 अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू पावर n। तो अगर यहाँ से देखें तो ऐसी हमें कोई फॉर्म नहीं मिल रही, तो इसलिए हमने जी को अपनी तरफ से सपोज कर लिया 1 अपॉन रूट एक्स। लिमिट निकाली x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स, कितनी आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स दैट इज कोस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई जी एक्स दैट इज 1 अपॉन रूट एक्स। सॉल्व किया, आंसर कितना आया, 1। फाइनाइट है, नॉन जीरो है, इट मीन्स जी एक्स एंड एफ एक्स कन्वर्जिस एंड डाइवर्जिस टुगेदर। अब जी एक्स को चेक करो, कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है, एक्स की पावर कितनी है 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, लेस देन 1 है तो जी एक्स कैसा है, कन्वर्जेंट। तो अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है इट मीन्स एफ एक्स भी कन्वर्जेंट है, तो I1 हमारे पास कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब बात आती है दूसरे इंटीग्रल की, इसको इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है। इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम के लिए हम क्या लगाते हैं, डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें एक एफ एक्स चाहिए, इसमें से एक जी एक्स चाहिए। फिर से सेम प्रोसीजर, जी एक्स किसको चूज़ करें, जी एक्स उसको ही चूज़ करो जिसके डिनोमिनेटर में एक्स हो, क्योंकि एक्स को इन्फिनिटी करने पर वो 0 बन जाता है। तो हमने इसमें से जी एक्स ले लिया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ एक्स ले लिया कोस एक्स। अब डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें कोस की तो बाउंडेडनेस चेक करनी है इस इंटीग्रल की, और इसको मोनोटोनिक और बाउंडेड और इसकी लिमिट चेक करनी है। तो पहले तो इसको कर लेते हैं, इंटीग्रल 1 से t, a टू t होता है ना, a यहाँ पे 1 है, 1 से t एफ डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन किया लेस देन इक्वल टू 2, फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड। अब जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में एक्स पड़ा होता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू छोटी आती जाएगी, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है। ठीक है, और लिमिट अगर निकालो, देखो एक्स को इन्फिनिटी करो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो जी एक्स कितना जा रहा है 0 एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इट मीन्स हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स यानी कि कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। I1 भी कन्वर्जेंट, I2 भी कन्वर्जेंट, तो ओवरऑल I भी हमारा कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल log x साइन एक्स अपॉन एक्स ई टू इन्फिनिटी। अब इसमें भी हम फिर से कर लेते हैं, देखो फंक्शन चूज़ कर लो, एफ एक्स को साइन एक्स, जी एक्स बचा log x अपॉन एक्स, वही हमें डिरिचलेट टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम है इन्फिनिटी पे, तो हम सीधा इस पर डिरिचलेट टेस्ट ही अप्लाई कर लेते हैं। डिरिचलेट टेस्ट के लिए जी एक्स को चूज देखना है कि क्या ये मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। अब ये वाला फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है इस इंटरवल में जो हमें इंटरवल गिवन है। और अगर इसकी लिमिट निकालें, लिमिट निकालो इन्फिनिटी पे, देखो जैसे इसको हम इन्फिनिटी करेंगे तो ये कितना बनेगा, log ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल लगाओ, ऊपर वाले का log एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और नीचे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स। अगेन इन्फिनिटी पुट करो तो कितना होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, मीन्स जी एक्स की लिमिट कितनी आई 0 जब एक्स इन्फिनिटी पे अप्रोच किया। तो डिरिचलेट की एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। डिरिचलेट की दूसरी कंडीशन, इंटीग्रल a टू t, a क्या है यहाँ पे e,
इंटीग्रल ई टू टी एफ डी एक्स, मोड निकाला क्योंकि बाउंडेडनेस चेक करनी है तो मोड लेना पड़ेगा, ई टू टी साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या माइनस कोस एक्स ई टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। मोड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, तो ये कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1+1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये वाले इंटीग्रल के हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इंटीग्रल बाउंडेड है, फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और लिमिट 0 जा रही है, तो दोनों की प्रोडक्ट कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल आई 0 टू इन्फिनिटी कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स अपॉन एक्स। अब इस वाले फंक्शन को भी अगर हम देखें, जीरो पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि कोस जीरो माइनस कोस जीरो दैट इज़ 1 - 1 0 अपॉन जीरो, ठीक है। 0.0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, सॉल्व करेंगे इसको तो फिर हमारे पास इन्फिनिटी देगा, दैट इज़ इसको जीरो पे भी प्रॉब्लम है, इसको इन्फिनिटी पे भी प्रॉब्लम है। और जब ऐसा होता है कि दोनों पॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। हमने इसको ब्रेक कर लिया 0 से 1 पे और 1 से इन्फिनिटी पे, तो एक इंटीग्रल बन गया I1, एक इंटीग्रल बन गया I2। I1 को अलग से सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग से सॉल्व कर लेंगे। अब I1 में f(x) क्या है, कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स अपॉन एक्स। अब I1 को 0 पे प्रॉब्लम है तो पहले इसकी लिमिट देख लो 0 पे कितनी आती है। लिमिट निकाली 0 पे, यहाँ से हमारे पास क्या होगा 0 1 - 1 अपॉन 0 दैट इज़ 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म का एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे। कोस का डेरिवेटिव साइन एक्स, ए एक्स का ए, ठीक है, बी एक्स कोस बी एक्स का साइन माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का बी और एक्स का 1। अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन 0 0 और ये बन जाएगा आंसर 0। मीन्स इसकी जो लिमिट आ रही है 0 पे वो 0 आ रही है, तो इस फंक्शन को क्या है 0 पे प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे नहीं है 1 पे नहीं है तो इसके बीच में भी नहीं है, तो हमारे पास ये प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, कन्वर्जेंट बन गया। बात आती है इस वाले फंक्शन की, इसको इन्फिनिटी पे दिक्कत है। इन्फिनिटी के लिए फिर से हम क्या करेंगे, डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे। डिरिचलेट टेस्ट के लिए इसमें से एक को f(x) चूज़ करना है, एक को g(x) चूज़ करना है। सेम वही प्रोसीजर, g(x) उसको चूज़ करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में x पड़ा है, यानी कि g(x) को हमने ले लिया 1/x, f(x) को ले लिया कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स। तो f(x) की तो हमें क्या करनी है, इंटीग्रल की बाउंडेडनेस देखनी है। a टू t, a कितना है यहाँ पे 1, तो ये जाएगा 1 से t f dx। बाउंडेडनेस के लिए मोड ले दिया, 1 से t कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए माइनस साइन बी एक्स अपॉन बी 1 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मोड है तो सारे फंक्शंस का मोड हो जाएगा। साइन मोड की वैल्यू 1 लेस देन, यहाँ भी लेस देन 1, यहाँ भी लेस देन 1, यहाँ भी लेस देन 1। ऐड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा 1 अपॉन मोड ए प्लस 1 अपॉन मोड बी, ठीक है, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, मीन्स जो इंटीग्रल है 1 से t वो कैसा है, बाउंडेड है। अब g(x) जो है 1/x मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी g(x) की वैल्यू छोटी होती जाएगी, डिक्रीजिंग है। बाउंडेड है इस इंटरवल पे 1 से इन्फिनिटी पे, और अगर x को इन्फिनिटी कर दे तो g(x) कितना आएगा 0 आएगा। तो डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशन से सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स दोनों की प्रोडक्ट जब करेंगे फंक्शंस की तो वो कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट द इंटीग्रल I2 इज़ कन्वर्जेंट। तो इंटीग्रल I1 भी कन्वर्जेंट है, इंटीग्रल I2 भी कन्वर्जेंट है, तो ओवरऑल इंटीग्रल I भी हमारा कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। तो आज वाली थ्योरम में जितने आपको टेस्ट बताए हैं, मैंने जितना रिवाइज़ कराया है वो सारा एक बारी फिर से आप रिवाइज़ कर लेना और इन एग्जांपल्स को कर लेना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, किसी को कोई डाउट है तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।